नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। चैनल ION भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी शालू शर्मा, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर। आशा करती हूँ पिछले वीडियोस में आपको बहुत अच्छा लगा होगा अपने बारे में जानकर, क्योंकि जो कार्ड बोलता है वो हम आपको बताते हैं। तो पिछली 11 राशियों का सफ़र बहुत अच्छा रहा। शुरू करते हैं आपके साथ मीन राशि का सफ़र। मीन राशि के लिए नया साल क्या नया लेकर आता है। मीन राशि के लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं, जल तत्व है ना, तो मीन राशि के लोग अगर जल तत्व है तो इनका थोड़ा स्लो काम रहता है। लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इंडिविजुअल प्रेडिक्शन नहीं है। इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस अलग होती हैं और ये राशियां आपकी चंद्र राशि के हिसाब से प्रेडिक्शंस हम लोग कर रहे हैं। तो देखते हैं मीन राशि का कैसा रहने वाला है साल 2025 जनवरी आपके लिए लेकर आया है डेविल की एनर्जी। दैट मीन्स नशे अगर आप करते हैं या किसी बुरी आदत में आप लगे हुए हैं, वो आपको छोड़नी होगी, क्योंकि डेविल एनर्जी बोलती है कि इसको हमें छोड़ के आगे बढ़ना है। तो दैट मीन्स पहले ही गाइडेंस आ गई कि जो 2024 में हमने गलतियां की हैं उनको हमें छोड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि डेविल की एनर्जी हम लंबी नहीं खींच सकते हैं। प्रेम संबंधों में अगर आपके रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट्स हैं तो जनवरी इज़ द मंथ जहां आपको अपने आप को संभालना होगा। आपका गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आएगा। जिन लोगों के प्रेमी प्रेमिकाएं उनको छोड़ कर गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। जिन घरों में मृत्यु हुई है वो लोग वापस नहीं आएंगे। तो हम इसी चीज़ को पकड़कर अपनी लाइफ को स्टिक नहीं कर सकते हैं, हम नहीं रोक सकते हैं अपनी लाइफ, हमें आगे बढ़ना है। तो जनवरी सेज कि आगे बढ़िए विद अ न्यू स्ट्रेंथ। फेब की बात करूं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो लोग टैरो जानते हैं वो जानते हैं विच वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन द डेक। फेब में चीज़ें बहुत सारी चेंज होने वाली हैं। नया रिलेशनशिप, न्यू एडमिशन, कंसेप्शन के बहुत अच्छे चांसेस है। जिनको बच्चा नहीं हो रहा है वो कंसीव कर सकते हैं, लेकिन कुछ रेमेडीज आर रिक्वायर्ड। रेमेडीज आप क्या करेंगे कि आप फेब में जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है उन लोगों की ये रेमेडी आई है। रेमेडी पार्ट में हम ये करेंगे कि डोनेट सम सीड्स, बीज दान कीजिए। आलू बीज है, गन्ना बीज है, कुछ दालें बीज है, गेहूं बीज है, इस तरह के बीज का डोनेशन हमें करना पड़ेगा। और ये तो होगी उन लोगों की बात जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बोलता है कि 360 डिग्री डेवलपमेंट है हमारी। तो मुझे किस फील्ड में ग्रो करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। फेब इज़ द वेरी गुड मंथ। मार्च की अगर मैं बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, लेकिन आपका पैसा फंस सकता है। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं आपका पैसा फंस जाएगा। अगर आप ज़मीन खरीदते हैं आपका पैसा वापस नहीं आएगा। आप फ्लैट प्लॉट कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं ये पैसा डूबने के चांसेस हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस मंथ में मुझे पैसा नहीं लगाना है। अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल में आपके बहुत अच्छे चांसेस आते हैं पैसे का जो इम्बैलेंस हुआ है उसको संभालने का। और ये कैसे संभलेगा? मातृ के आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से। अपनी माँ को बिल्कुल भी आपने डिसअपॉइंट नहीं करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, डिसरिगार्ड नहीं करना है। और आपका अप्रैल मंथ यात्राओं का दिख रहा है। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। उनके कागज पेपर वर्क सब पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपके सारे फॉर्म्स जो आपने भरे थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मे की अगर मैं बात करूं तो मे इज़ अ 7 ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि डोंट लिव इन ड्रीम लैंड। आपने सपनों की दुनिया में नहीं रहना है। देखिए, आपने बहुत सारी लिस्ट बनाई साल शुरू होते ही कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, और आपने अब अपने आप को इवेल्यूएट किया अप्रैल में। अब फोकस कीजिए उस काम पे जो मेरी प्रायोरिटी है। आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो काम आपको पकड़ना होगा, नहीं तो लाइफ बिखरती हुई दिख रही है आपकी अप्रैल मंथ में कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अप्रैल मंथ आपका थोड़ा कन्फ्यूजन्स का है। हमारे पास जब भी कन्फ्यूजन्स आते हैं तो व्हाट वी डू, हम सोल्यूशन निकालते हैं। खुद ही सोल्यूशन निकालिए ना, क्योंकि हमें हमारी लाइफ में ही हमें वर्क दिए गए हैं, हमारी जॉब्स असाइन की गई हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस तरह से सोचिए कि मेरी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। मई की अगर मैं बात करूं तो मई मंथ में लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी।
दैट मीन्स थोड़ा सा समय लोगों के लिए निकालिए। कुछ आप दान पुण्य कर सकते हैं, लोगों की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल आप हेल्प कीजिए। लेकिन ये फाइनेंशियल हेल्प जो है, ये पैसा वापस आने का उम्मीद कम रखिएगा, क्योंकि आपके नियर और डियर वन में ही जाएगी। जून की अगर मैं बात करूं तो एस ऑफ पेंटिकल्स, जून बहुत अच्छा मंथ जाने वाला है। जो आपने लास्ट मंथ किसी को पैसा दिया है ना, वो कहीं और से आपको मिलेगा। ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इस मंथ में आप ज़मीन ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, और अपनी लग्जरी की चीज़ें आप सारी ले सकते हैं। आप थोड़ा सा इंटीरियर चेंज कर सकते हैं घर का, और बाहर का इंटीरियर चेंज करने से पहले मैं कहूँगी मन का भी इंटीरियर चेंज कीजिए। अपने आप को थोड़ा सा बदलिए। आपको अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो मीन राशि वालों, अपने आप को संभालो। दैट मीन्स कि मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरी लाइफ का मोटिव क्या है। जून इज़ द मंथ जहाँ ये आपको अवेकनिंग आने के चांसेस हैं। अगर मैं बात करूँ जुलाई की, तो दैट इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी गलतियाँ हुई उनको भूल जाइए और आगे बढ़िए। 7 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है पैसा है आपके पास, लग्जरीज हैं, रिलेशनशिप हैं, सब संभले हुए हैं। जब टाइम आएगा ये आपके काम आएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स एक बात और बोलता है कि डोंट क्रिप। जिंदगी से शिकायत मत कीजिए, रिश्तेदारों से शिकायत मत कीजिए, भाई बंधुओं से शिकायत मत कीजिए, बच्चों से शिकायत मत कीजिए। ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये कहीं नहीं जाएंगे। जब आपको समय मिलेगा ये वापस आएंगे। अगस्त की अगर मैं बात करूं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टाइम इज चेंजिंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। परिवार के साथ रहने का टाइम है। अगर आपके परिवार से कभी अनबन रही है तो दिस इज द राइट मंथ। ये अगस्त एक ऐसा महीना है जब मुझे परिवार के साथ मिल के रहना है, थोड़ा परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है। परिवार का मतलब है मेरे ब्लड रिलेशनशिप्स, सिर्फ मेरे पति पत्नी और बच्चे नहीं। इसमें आपके अपने मैटरनल पैटर्नल पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं। पूरे परिवार का साथ मिलने का टाइम है। घर में एक हवन ज़रूर कराएं, क्योंकि कार्ड हवन की डिमांड कर रहा है। आप शांति हवन करा सकते हैं, नवग्रह पूजन करा सकते हैं, सत्यनारायण कथा करा सकते हैं। सितंबर की अगर मैं बात करूं तो सितंबर में आपको गाइडेंस चाहिए होगी। ओवरऑल ये जो आपका ईयर जाने वाला है, एनुअल प्रेडिक्शन में आपके फाइनेंसेस हिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और फाइनेंसेस क्यों हिल रहे हैं? क्योंकि आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं आ रही है। प्लानिंग अच्छी करनी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों की। इवन तो फीमेल जो कुकिंग करती हैं वो भी प्लानिंग करती हैं। तो फाइनेंसेस तो हमारा लाइफ का बेस है। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर इज एस ऑफ सॉर्ड्स, नई शुरुआत का कार्ड है। नई शुरुआत का कार्ड क्या आता है? नई शुरुआत का कार्ड जब भी साल में आता है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, बच्चा हो सकता है घर में। नई शुरुआत हमेशा नई जॉब के साथ नहीं होती है। लाइफ में कुछ नया होना और पॉजिटिव होना, बुरा नहीं होना। अगर मैं आपकी बात करूं नवंबर की, नवंबर का महीना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा नेचर से जुड़ने का है। नेचर से जब भी हम जोड़ते हैं तो हम नेचुरोपैथी को अपनाते हैं। अपने खान पान का ध्यान रखिए। आपके खान पान का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं संभलते हैं तो 2026 में आपको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो 2026 संभालने के लिए हमें 2025 में काम करना पड़ेगा, क्योंकि 2025 हमारा बेस्ट रहे तो हमने 2024 में बहुत मेहनत करी है। और साल का राजा मंत्री कोई भी हो, हमें अपने कर्मों का ही फल मिलना है। तो अपने कर्म टाइम टू टाइम सुधारते रहिए। दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपका एक मंथ जनवरी में अगर आप संभल गए हैं, आपको याद हो जनवरी में डेविल का एनर्जी आया था, अगर आप जनवरी में संभल चुके हैं तो दिसंबर तक पहुँचते पहुँचते बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स। एंड में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जनवरी जो हमारा शुरुआत हुई थी, एंड में आते आते इस साल में इतनी मैच्योरिटी मुझे आई है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी संभाली हैं। और 2025 ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। फाइनेंशियल गड़बड़ हो सकती है, प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। ये मंथ आपके लिए आपको इवेल्युएट करके बताएगा कि डेविल से एनर्जी से
डेविल की एनर्जी से बाहर आना आपके लिए कितना अच्छा था। और अगर आप जनवरी में ही डेविल की एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे तो पूरा साल खराब रहेगा। नशों से एकदम दूर रहिए। और आपके लिए जो 7वां महीना है जुलाई, 7वें महीने में पहले ही कहा गया है कि अगर आपने पहले से नशे नहीं छोड़े हैं, नशा, गुटखा, शराब, सिगरेट, फ़ोन, ये भी नशा है। आप पढ़ाई का नशा कीजिए, आप कुछ अच्छा बनने का नशा कीजिए। ऐसे नशे अगर आप लगाएंगे तो आप ग्रो कर जाएंगे। एंजल गाइडेंस देखते हैं मीन राशि वालों के लिए। एंजल क्या बोलती है? मीन राशि के लिए बोलती है कि अपने शब्दों पर टिके रहिए पूरा साल। दैट मीन्स फ्रॉड नहीं करना आपने किसी के साथ भी। आप करते हैं तो आप भुगतेंगे, लेकिन अपने शब्दों पे टिके रहना बहुत ज़रूरी है। एक बात कही जाती है कि अगर आप बहुत खुश हैं तो किसी को प्रॉमिस मत कीजिए। तो आपने अपनी खुशी में प्रॉमिस नहीं करना है, नहीं तो आपको रिजल्ट झेलना पड़ जाएगा। और इसके अलावा कार्ड बोलता है एंजल गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फॉर दैट यू हैव टू कनेक्ट टू योर सेल्फ। मुझे अपने आप से कनेक्ट होना है कि मुझे करना क्या है। आप चाहेंगे कि बाहर के लोग आकर मुझे सलाह दें, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। आपको अपने आप से कनेक्ट होकर खुद ही समाधान निकालने हैं। आशा करती हूँ ये 12 राशियों की जर्नी बहुत अच्छी रही होगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि एंजल्स आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। 12 राशियाँ, 12 महीने आपके लिए मंगलमय हो। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ।